गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके ए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में पढ़ ली थी। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने इसको मतलब पिछली क्लास में छोड़ा था। अभी शायद कुछ बच्चों की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको आए थे एनुअल पेपर में, एक बार उनको फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको आया हुआ था, पता नहीं किस साल आया था, ईयर 2016 में। ठीक है, 2016 में आपको ये क्वेश्चन आया था, मतलब 10th क्लास के बच्चों को, कि अगर सीकेंट थीटा जो है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अगर सीकेंट थीटा जो है वो 5/3 है, तो आप बताइए कॉट थीटा कितने के बराबर होगा। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, पिछले कल किए थे। अगर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, अगर सेकेंड थीटा 5/3 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मुझे क्या दिया है बताओ, क्या मुझे दिया है ये बताओ, अनुपात बताओ इसका, रेशो। ठीक है, जो सेकेंड का रेशो होता है, अनुपात होता है, वो होता है कर्ण बटा आधार। अगर इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना, क्योंकि सेकेंड होता है उल्टा किसका? बताओ किसका उल्टा, किसका ऑपोजिट होता है सेकेंड? कॉस का नहीं, कॉसेक मत बोलो भाई, कॉस का, है ना, कॉस का उल्टा सीकेंड, बिल्कुल। कॉस के लिए अनुपात होता है b/h, मतलब आधार बटा कर्ण। तो सीकेंड अगर कॉस का उल्टा है तो सीकेंड के लिए फॉर्मूला होगा कर्ण बटा आधार, मतलब कॉस का उल्टा, बस इतना याद रखना है। और कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कॉट होता है टेंजेंट का उल्टा, तो क्या b/p। ठीक है, आधार बटा लंब इसको हम लिख सकते हैं, और इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो आधार मतलब बेस और लंब मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो, हमने कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा निकालने के लिए हमें आधार चाहिए, लंब चाहिए। आधार हमें पता है 3 है, तो वो तो हमने लिख दिया, लेकिन लंब हमें नहीं पता कितना है, तो लंब हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर आप कर्ण का वर्ग करो तो वो बराबर हो जाएगा लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के। p मतलब लंब, b मतलब आधार, h मतलब कर्ण। ठीक है, तो h हमें दे रखा है, हाँ कर्ण हमें दे रखा है कितना? 5 के बराबर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया। p स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दिया, क्योंकि p हमें चाहिए, लंब हमें चाहिए, b मतलब आधार, आधार हमें दे रखा 3 के बराबर, तो 3 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, p स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 3 3 9। p स्क्वायर को अकेला छोड़ो और 25 में से 9 को घटा दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p बराबर 16, p स्क्वायर बराबर 16। और p को बिल्कुल अकेला छोड़ो, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, वहां जाके वर्ग मूल हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल जब आप हटाओगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर, मतलब p 4 के बराबर है, मतलब हमारा जो लंब है वो 4 के बराबर है। तो अगर लंब 4 के बराबर है, हमें मिल चुकी है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? कॉट के अनुपात में लंब के मान को भरेंगे 4, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि कॉट कितने के बराबर? 3/4 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर? 3/4 के बराबर। बताओ, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? बोलो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। पाइथागोरस की मदद से उसको निकालो जो मिसिंग है। मिसिंग चीज एक बार मिल गई तो आपको आपका उत्तर भी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं अब आज की क्लास के क्वेश्चन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग कैसे करते हैं, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे करते हैं। तो इसके बारे में मैंने
आपको एक चीज बताई थी, तो आपने मुझे बताना है क्या कौन सा सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉट थीटा होल स्क्वायर, क्वेश्चन बाद में बताऊंगी, पहले ऑप्शन लिख लेती हूं। जो कॉट थीटा का स्क्वायर है वो इन चार ऑप्शन में से किसके बराबर है, मतलब, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? मैम सी। पक्का? यस मैम। सभी का ये आंसर है क्या? किसी का बी तो नहीं है, किसी का ए तो नहीं है, सी है? चलो वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट भाई, सी सही आंसर है। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि क्वेश्चन आता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो उसको हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कभी भी ऐसे मत करना कि कॉट थीटा स्क्वायर को आपने कॉट टू थीटा लिख दिया या टू कॉट थीटा लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपने हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए याद रखना है कि अगर इसका वर्ग हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगता है और थीटा फिर बाद में लिखते हैं। मतलब चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, एक ही बात है। तो वैसे हमने सीखा था कि स्क्वायर कैसे करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि टेंजेंट थीटा बराबर है 4/7 के, तो मुझे बताइए टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा? 16/49। 16/49। इसका, हाँ, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब होता है जो संख्या लिखी है उसको उसी से गुणा करो। मतलब कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया, 4 लिखा था ऊपर तो 4 को 4 से गुणा करो, 7 लिखा है नीचे तो 7 को 7 से ही गुणा करो, तो आ जाएगा ऊपर 4 चौके 16, नीचे आ जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। एक और क्वेश्चन था जो हमने पिछले क्लास में कर लिया था, लेकिन उसको दोबारा करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अब थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में बहुत खिचड़ी पक गई थी, स्क्रीन छोटी पड़ गई थी और लिखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अभी इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। आपको बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण समकोण बी पर है, AC 29 है, AB 21 है, और आपको बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए। तो हम समझ गए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो हमने लगा लिया फॉर्मूला कि साइन थीटा निकालने के लिए, थीटा की बात चल रही है, थीटा यहां पर बना है तो हमने इस वाले एंगल को देखना है। थीटा कहाँ बना है? यहां बना है, तो इस वाले एंगल को हम देखेंगे। साइन थीटा होता है P/H, मतलब कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। कॉस थीटा होता है B/H, मतलब आधार बटा कर्ण। अब हमने थीटा के लिए सबसे पहले तो आधार, कर्ण और लंब ढूंढने हैं। तो बताइए जरा, थीटा के लिए आधार कौन है? AB। AB, ठीक है, AB की वैल्यू पता है, बिल्कुल 21 है। थीटा के लिए लंब कौन है? BC। BC की वैल्यू पता है? नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। थीटा के लिए कर्ण कौन है? AC। AC की वैल्यू पता है, बिल्कुल, कितनी है? 29। तो जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसकी उसकी मदद से साइन थीटा कॉस थीटा निकालो। साइन थीटा में लंब की जरूरत है, लंब हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉस थीटा निकालने के लिए लंब नहीं, आधार और कर्ण ही चाहिए। तो आधार मुझे पता है 21, कर्ण मुझे पता है 29, तो कॉस थीटा आ जाएगा 21/29 के बराबर। यहां तक सभी को क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। देखो, डाउट होता है तो बिल्कुल फटाफट पूछना है, सोचने में टाइम नहीं गवाना। अगर समझ आया तो वाई लिखो, नहीं समझ आया तो पूछो। वाई भी नहीं लिख रहे, पूछ भी नहीं रहे है, क्या चल रहा है ये? रिपीट। यस। देखो, आपको बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है।
अब हमें पता है अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ही तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला। लेकिन साइन थीटा निकालने चले तो पता चला कि लंब दिया ही नहीं है। लंब देखो यहाँ पे बीसी था, बीसी की वैल्यू हमें दी ही नहीं थी, तो हम कैसे साइन थीटा की वैल्यू निकाले। लेकिन कॉस थीटा निकल गया क्योंकि हमें आधार दे रखा था 21 के बराबर, कर्ण दे रखा था 29 के बराबर, तो कॉस थीटा तो निकल गया, लेकिन अभी साइन थीटा बाकी है। तो इतनी सी इसमें बात थी। बताओ अभी अभी कोई डाउट वंदना? No, ma'am. ठीक है, तो अब बात आती है साइन थीटा की, कैसे निकाले। हमारे पास तो लंब ही नहीं है, तो हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है। पाइथागोरस कहता है अगर आप कर्ण का स्क्वायर करो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो तो वो किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें दे रखा था 29 के बराबर, तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर कर दिया। लंब हमने निकालना था, इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया। आधार हमें दे रखा था 21 के बराबर, तो 21 की वैल्यू भर के उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। लंब स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दो, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा। लंब की घात 2 को हमने छोड़ दिया अकेला, 841 के पास भेज दिया 441 को। 441 वहां जाके माइनस करेगा, माइनस किया तो आ गया 400 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लंब को अकेला छोड़ा, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या मैं 400 को ऐसे लिख सकती हूँ 4 गुणा में 100? बताओ। यस मैम। बिल्कुल, और इनका हो रहा है स्क्वायर रूट, तो अलग अलग करो, अलग अलग स्क्वायर रूट करो। पहले 4 का करो, 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का 2 और 100 का कितना होता है 0. 10 0 हम 10 10. गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20। 20। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लंब जो है वो 20 है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो 20 के बराबर है। दिया नहीं था, हमने खुद से निकाला, निकाल लिया लंब, तो भर दो वैल्यू में। लंब आ गया 20 के बराबर, कर्ण था 29, तो साइन थीटा बराबर है 20/29 के, और कॉस थीटा बराबर है 21/29 के। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ छोटे में, लंब बराबर आया था 20 के। अब हमने थीटा तो निकाल लिया, मतलब साइन और कॉस तो निकाल लिया, पर हमें अब इनका वर्ग करना है, क्योंकि हमें कहा है इन दोनों के वर्गों को जोड़ो। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। साइन थीटा था 20/29, साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करने के लिए अंश में 20 को 20 से गुणा करो, 20 ने 20 से गुणा की तो आया 400, नीचे 29 की गुणा 29 से ही करवाओ तो आ जाएगा 841। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 400/841 के। और अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस थीटा था 21/29 के बराबर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 441/841। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आई सभी को। साइन थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? किसी ने कुछ कहा शायद? No, ma'am. ठीक है, अब हमने साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है, ये है 400/841, और कॉस स्क्वायर थीटा है 441/841। इनको जोड़ना है, ये भिन्न है। भिन्न जोड़ने के लिए हर बराबर चाहिए, हर यहाँ पे पहले से ही बराबर थे, तो हम हर को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे और अंशों को जो है वो आपस में ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करो जरा, तो ये ऊपर इनको जमा करोगे तो भी 841 आएगा, नीचे भी 841 ही था, इससे ये कट गया, आंसर में आ गया 1, क्योंकि हमने पढ़ा 841 का पहाड़ा। 841 एकम 841, 841 एकम 841, असल में आया 1/1, और हमें पता है इसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। फिर हमें सेकंड पार्ट दिया था इसका, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं बिल्कुल फटाफट से। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस करो
साइन स्क्वायर थीटा को। कॉस स्क्वायर थीटा था 441 बटा 841 और साइन स्क्वायर थीटा था 400 बटा 841। अब इसको माइनस करेंगे, 441 में से 400 गया तो 41 बचा, बटे में 841, और ये आपस में कट भी नहीं सकते। ठीक है, तो 42 कैसा है भाई, 41 बोलो। तो ये था। अब ऐसा मैं सोचा कि ये क्वेश्चन हमने बस यूं ही मजे के लिए किया, मजे के लिए नहीं किया। यहां से हमें एक चीज पता चली, वो चीज हम अभी लिखेंगे, तो उस चीज को आपने लिखना है बिल्कुल बॉक्स में डाल के इंपॉर्टेंट करके, ऐसे ऐसे लिखो कि ये चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कभी भी आप साइन स्क्वायर थीटा में, कभी भी कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा में जमा करोगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हमेशा उत्तर कितना आएगा, 1 के बराबर। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बड़े क्वेश्चन करते हो कभी कभी, तो आपको अगर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो आप क्या करोगे, किसी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको हटा के इसकी जगह पे 1 लिख सकते हो ना, क्योंकि बराबर है। जहां पे भी लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा किसी भी क्वेश्चन में, उसको हटाओ, वहां पे 1 लिख दो। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जहां पर 1 लिखा होगा आप 1 को हटा के साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 तो भाई ये बना। अब इसी से 2 सर्व समीकरणाएं और बनेंगी, तो आप ही मुझे बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर अकेला छोड़ दूं तो क्या होगा? बताओ। आवाज नहीं आ रही। मैम एक स्क्वायर गुना हो जाएगा। गुणा तो नहीं होगा। मैम साइन का मान जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर पे। मैम 1 स्क्वायर। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस थीटा को स्क्वायर अकेला छोड़ना ना। थीटा, 1 बिल्कुल माइनस कोस स्क्वायर बिल्कुल, 1 थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल तो है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ा है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को उठाया और 1 के पास भेज दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। कभी आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया होगा कि बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा 100 के बराबर है या 5, किसी की भी बराबर, मान लो 50 के बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा 50 के बराबर है, आप साइन थीटा निकालो। तो पहले आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, 1 माइनस 50 करोगे तो माइनस का 49 आएगा, वो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा निकालो, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को अकेला छोड़ोगे, 49 माइनस का जो है इसका कर दोगे वर्गमूल, उत्तर आ जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऐसे ऐसी जगह पे चीजें काम आती हैं, इसलिए आपने इनको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी होगी, आपको साइन थीटा निकालना होगा, तो ऐसे निकालते हैं। अब यहीं से एक और भी सर्व समीकरण बन सकती है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दूं तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा भी तो जमा का है ना, तो ये 1 के पास चला जाएगा, 1 के पास जाके माइनस कर देगा और हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्व समीकरणाएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, जो आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, पहली वाली याद है तो बाकी को तो खुद ही निकल जाएंगी। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगी, इसलिए आपने इनको अच्छे से जो है वो समझना है। ठीक है, तो ये आपको समझने की वैसे जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने जब अभी सॉल्व किया था, अभी अभी जब हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाला था, तो खुद ही देखो आंसर 1 ही आया था। 841 में से 841 कट गया, आंसर आ गया 1 के बराबर, तो वो सर्व समीकरण बन गई थी यहाँ पे, और इसी की मदद से आगे को 2 और सर्व समीकरणाएं निकल गई। ठीक है, चलो अभी पोल में क्वेश्चन है, तो पोल में क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। वैसा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, अगर कॉस थीटा, देखो भी पोल में ऐसा क्वेश्चन है, फिर मत बोलना, कॉस थीटा बराबर है 11/12 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। क्या करेंगे, कुछ नहीं, 11/12 का भी स्क्वायर करेंगे, करो और बताओ।
11 को 144 144। हाँ बिल्कुल, 11 को 11 से गुणा करेंगे, 12 को 12 से गुणा करेंगे, 11 11 121, 12 12 144। और उससे पहले अगर आपने ये सर्व समीकरण नहीं लिखी तो फटाफट से इनको लिख लो। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फटाफट से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या नोटबुक पे उतार लिया था तो आप वाइट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी यहां से चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर कॉट ए कोटेंजेंट ए अगर बराबर है 7/8 के तो आप निकाल के बताइए कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू। कहां बतानी है? पोल में बतानी है, ठीक है। पोल आपके लिए ओपन हो चुका है, आप जाओ अपना आंसर दे दो और जो भी आंसर देते जाएंगे हैंड रेज करते जाना, लेकिन आंसर देने के बाद हैंड रेज करना है, ठीक है। ओपन हो चुका है, आप वहां पर जाके अपना आंसर दे सकते हो कि अगर कॉट थीटा हो गया मैं 7/8 के बराबर है तो कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए कितने के बराबर होगा? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। जिसने भी आंसर दे दिया बस ऐसे हैंड हाथ के निशान को दबा दो। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किए सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी कर दिया किसी ने गलत है, अभी किसने गलत कर दिया? एक बच्चे ने गड़बड़ कर दी, बाकी सभी का ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सही आता है गलत आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पोल में आंसर सभी का आना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसने पोल में आंसर नहीं किया हो, ठीक है। क्लास में हमारे पास है 40 के करीब बच्चे, 40 में से 26 बच्चों ने आंसर किया। क्यों? बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे? इतना आसान तो सवाल है, वर्ग ही तो करना है और क्या करना है। अभी मैं नाम लूंगी, जिसने आंसर नहीं किया है इसलिए हैंड रेज कर लो। वंदना, रानी, विद्या, कीर्ति, गजाला, रितिका, मुस्कान, एएस कुमार जी के नाम से जो है, पुष्पा, नेहा, प्राची सिंह जी के नाम से जो है, निकिता, मनीषा। आंसर कर लो बच्चों। मीनाक्षी और शायद सोनाक्षी भी साथ में ही हो। अमिता, आंसर करो पोल में फटाफट से। ठीक है, तो अभी करते हैं पोल को एंड, क्योंकि बहुत समय हो गया, इतना लंबा है नहीं क्वेश्चन। रितिका कुछ कह रहे हो आप? 1 मिनट रुक जाओ मैम। अच्छा ठीक है। 40 में से 33 बच्चों ने आंसर कर लिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सॉरी, हो जाएगा तो बता देना रितिका। ओके मैम, ओके मैम। वर्क ही करना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा।
57 पे मैं पोल एंड करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि पहले भी आपको बहुत समय दे दिया, अब और समय नहीं मिल सकता। 57 जैसे ही होते हैं ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था। कॉट ए अगर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर ए के लिए क्या करें, इसका स्क्वायर कर दो, इसका वर्ग कर दो। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 49/64, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब करते हैं हम इस पूरे चैप्टर का बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ये जो अभी तक आपने जो पढ़ा, ये स्क्वायर वगैरह या रेशो कि किसका अनुपात क्या होता है, किसका रेशो क्या होता है, वो तो बिल्कुल सिंपल सवाल थे। लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इससे आप 3 4 5 ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जो 3 4 5 मार्क्स में आपको आएंगे, अगर उनको सॉल्व करना है तो आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी। इसको नहीं सीखा या ये चीज आप नहीं याद रख पाए तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, या फिर इंग्लिश में कहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है, जैसे कि साइन 30 डिग्री कितना, कॉस 30 कितना, टेंजेंट 45 कितना, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं को हम आज सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष कोण कौन कौन से हैं। पहला तो है 0 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, अगला है 45 डिग्री 45 डिग्री, फिर है 60, फिर है 90। तो ये कोण है जो आपको 10th तक याद रखने हैं। बाकी जब आप 11th क्लास में जाओगे या 12th क्लास में जाओगे, तब भी अगर आप मैथ रखते हो तो इसके अलावा और भी कोण होंगे, जैसे कि 180 डिग्री का होगा, और भी 15 डिग्री का होगा। ऐसे ऐसे कोण आपको होंगे जिसकी फिर आपको जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन 10th में आपको इतने ही कोण है तो इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आप कैसे याद रखते हो इनकी वैल्यू, बताओ। मैम बस साइन थीटा को लर्न करते हैं, जो साइन थीटा की लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आप साइन थीटा की जो लाइन है उसको याद करते हो। मान लो कभी आप उसको भूल जाओ तो टेबल पूरा खराब हो जाएगा, है ना। साइन थीटा वैसे तो आप कह रहे हो कि याद रखते हो और हो जाता है याद, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता साइन थीटा याद करना, हो जाता है। लेकिन पेपर में हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें चलती हैं कि कभी कभी हम साइन थीटा की वैल्यू भी भूल जाते हैं। तो ऐसे अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आपको साइन थीटा की वैल्यू याद ना रखनी पड़े, जो मैं तरीका बताऊंगी उससे साइन थीटा सही ही आएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है साइन थीटा की वैल्यू, जो तरीका बताऊंगी उससे ऑटोमेटिकली साइन थीटा करेक्ट आएगा। एक बार आपका साइन थीटा करेक्ट आ गया तो पूरा टेबल गलत होने से बच सकता है, ठीक है। तो वो ट्रिक आज सीखेंगे हम, बहुत सिंपल सी चीज है वो, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो उसको साथ साथ में करना है। तो अभी क्या करो, सभी एक ऐसा टेबल बनाओ। यहाँ पे कुछ मत लिखना, साइन कॉस टेंजेंट अभी कुछ भी मत लिखना, सीधा बस ये टेबल बनाओ जैसे यहाँ बना है, बिल्कुल खाली सा, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल ए, बस इतना सा टेबल बनाओ। और अगर बन जाएगा तो वाई टाइप करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसको अगर आपने सीख लिया तो त्रिकोणमिति, आधी त्रिकोणमिति तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी आपने आलस दिखाया और इस टेबल को नहीं सीखा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आपके लिए आसान नहीं होगी, ठीक है। तो जिसने भी टेबल बना दिया वो वाई लिख दो। खाली टेबल भरना नहीं है, उसको अभी भरेंगे साथ साथ में। अभी बस इतना बनाओ जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 40 बच्चे क्लास में हैं, 40 में से 4 बच्चों का वाई आया सिर्फ, है 40 में से सिर्फ 4 बच्चों ने बनाया, बाकी बच्चे भी बनाओ। मैंने भी बनाया। क्या हो गया? मैंने भी बना दिया। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी इसको करते हैं सॉल्व। अब कुछ नहीं करना,
जीरो के नीचे हमेशा जीरो लिखना, जीरो के नीचे जीरो, ठीक है। गिनती लिखनी है अब, जीरो के बाद हमने जीरो लिखा, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, बस रुक जाओ, लिखो सभी अपनी नोटबुक पे, जीरो के नीचे जीरो, फिर एक दो तीन चार, ठीक है। जीरो के नीचे जीरो, फिर एक दो तीन चार, हो जाएगा तो माइक ऑन करके यस बोल देना। यस मैम। हो गया। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, बस अब मत बोलो ज्यादा यस। चलो अब जीरो के, अब देखो आपने चार तक की गिनती लिखी है, जीरो से शुरू करके चार तक की गिनती लिखी है, तो अब सभी के बटे में चार लिख दो। जीरो के बटे में चार, एक के बटे में चार, दो के बटे में चार, तीन के बटे में चार, और चार के बटे में भी चार, सबके बटे में चार लिख दो। लिख दिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक बड़ा सा वर्गमूल लगाना है। बड़ा सा वर्गमूल लगाएंगे जो हर के लिए भी होगा और अंश के लिए भी होगा, डिनोमिनेटर के लिए भी होगा और न्यूमरेटर के लिए भी होगा, ऐसा बड़ा सा वर्गमूल। ये क्या कर रहे हैं हम, ये हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। कुछ मुश्किल नहीं था, जीरो से चार तक गिनती लिखी, सबके बटे में चार लिखा, सबके सिर पे वर्गमूल लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, न्यूमिनेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे हम साइन, जैसे ये हमने लिख दिया। अब इसके नीचे से शुरू होगा हमारा साइन थीटा, यहां पे लिख दिया मैंने साइन थीटा, ठीक है। चलो पहले तो आपने देखना है कि आपकी जो ये चीजें आपने लिखी हैं अभी बटे में, ये कटती हैं आपस में कि नहीं कटती है। जैसे कि 0/4 आपस में कट जाएगा, क्या आंसर आएगा अगर 4 जीरो को भाग दे दे तो? जीरो। जीरो। कैसा जीरो? वर्गमूल के अंदर का जीरो। लेकिन क्या जीरो पे फर्क पड़ता है वर्गमूल का? नो मैम। नहीं पड़ता। No, ma'am. आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो, बिल्कुल फाइनल आंसर भी जीरो आएगा। तो आ गया साइन जीरो जीरो के बराबर, साइन जीरो डिग्री जीरो के बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चार आपस में कटते तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कटते, तो क्या करें? कुछ मत करो, इन दोनों को इनका अपना अकेला अकेला वर्गमूल दे दो। इसको ऐसे लिख दो 1/4। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, फिर मेरी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। 1/4 लिख दिया पहले तो, एक को भी वर्गमूल दे दिया और चार को भी वर्गमूल दे दो, अलग अलग। एक को भी वर्गमूल दे दो, चार को भी वर्गमूल दे दो, अलग अलग, ठीक है। अब बताओ, एक का वर्गमूल हट सकता है, हाँ या ना? नो मैम। यस नहीं मैम। हट सकता। हट सकता है तो क्या आंसर आएगा? मैम एक। 1। एक। जैसे जीरो का वर्गमूल हटा के जीरो आया, वैसे ही एक का वर्गमूल हटा के एक आएगा, तो ऊपर आ गया एक। चार का वर्गमूल हट सकता है, यस मैम। क्या आएगा? 2। 1/2। साइन 30 डिग्री आ गया 1/2। सही वैल्यू आ रही है ना, गलत तो नहीं आ रही, देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। 2/4 कट सकता है, पहले तो देखो कटता है कि नहीं, कटता है तो वहीं पे काट दो। 2/4 कट सकता है, यस मैम। बिल्कुल। इसको साइड में लिखती हूँ मैं ऐसे, ताकि थोड़ी जगह बचे। 2/4 था, काट के कितना आएगा 2/4 को? 1/2। 1/2। ठीक है, और वर्गमूल दे दो दोनों को फिर से अलग अलग। इसको अपना वर्गमूल, इसको अपना वर्गमूल। एक का वर्गमूल तो हट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक। और क्या 2 का वर्गमूल हट सकता है? नो मैम। नहीं, तो इसको No, ma'am. हम वर्गमूल 2 ही रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे काट दिया, लिख दिया यहाँ पर 1, लिख दिया यहाँ पर 2 बटे में। फिर क्या किया, फिर इन दोनों को ही इनका अपना अपना वर्गमूल दे दिया। फिर देखा कि किसका वर्गमूल हट रहा है, किसका वर्गमूल नहीं हट रहा। तो हमने देखा 1 का हट गया वर्गमूल तो हटा दो, 2 का नहीं हटा तो उसके साथ रखो। तो साइन 45 डिग्री आ गया 1/वर्गमूल 2 के बराबर। वैसे अगली चीज को करना है। अगली चीज करने के लिए 3 और 4 आपस में कटते हैं? नहीं कटते हैं। तो अगर ये नहीं कटते तो फिर क्या करेंगे, इनको इनका इनका वर्गमूल दे देंगे। तो बताओ क्या आंसर आएगा, आप ही मुझे बताओ। √3/2।
बिल्कुल, √3/2 वर्गमूल 3/2। क्यों? क्योंकि इसको इसका अकेला वर्गमूल दोगे 3 को, 3 का वर्गमूल नहीं हटता, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 4 को इसका स्क्वायर रूट दोगे, वर्गमूल दोगे तो हट जाता है, 2 2 4 आ जाता है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई। ये रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो आ गया वर्गमूल 3/2। उसके बाद ये देखो कटता है आपस में, ये यस मैम। एक आ जाएगा मैम। काट दो, 1 आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आएगा, हटता है इसका वर्गमूल, यस मैम। तो आ जाएगा 1। बताओ आगे साइन थीटा की वैल्यू सारी की सारी, कोई मुश्किल इनको सॉल्व करने में? मुश्किल है इनको सॉल्व करने में? हाँ, तो आप इस तरह से भी कर देखो। अगर तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे साइन की वैल्यू पूरी की पूरी याद है, तो वैसे कर लो, मैं नहीं कहती कि इसी का इस्तेमाल करो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भूल जाता हूं या मैं भूल जाती हूं, तो फिर इसको यूज करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। गिनती लिख दी 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4 लगा दिया, सबको वर्गमूल के अंदर डाल दिया। अगर कटते हैं तो काट दिया, नहीं कटते हैं तो सबको अलग अलग वर्गमूल देके देखा, अलग अलग वर्गमूल देके जिसका वर्गमूल हट रहा था उसका वर्गमूल हटाया, जिसका वर्गमूल नहीं हट रहा था उसको वर्गमूल के अंदर ही रहने दिया। सिर्फ 4 होता है जिसका वर्गमूल हटता है, बाकी 1 का भी हट जाता है, 0 का भी। 0 1 और 4 ये चीजें अगर वर्गमूल में आती हैं तो हट जाता है, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 2। लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं हटता, 2 का वर्गमूल नहीं हटता। ये बात आपने ध्यान में रखोगे तो आप साइन थीटा की सारी वैल्यूज अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, जब भी पेपर स्टार्ट करो मैथ का, अगर आपको दिखे कि त्रिकोणमिति में ऐसे कोण वाले सवाल आए हैं तो फटाफट से जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें ये टेबल बना देना। टेबल बना रहेगा, आपको अपनी आंखों के सामने दिखता रहेगा कि किसकी क्या वैल्यू है, तो क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब निकाल देते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालने के लिए क्या ट्रिक है जो आपको स्कूल में बताई है? मैम साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। उल्टा नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं कि 1/2 को 2/1 लिखना, ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है, इसमें हम कहेंगे कि जगह बदलो। ठीक है, इसको हम ऐसे कहेंगे जगह बदलो। उल्टा करोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे। साइन थीटा से कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? जगह बदलेंगे। जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, 90 अंत में था, ये आ जाएगा सबसे आगे, मतलब कॉस 0 डिग्री आ जाएगा 1 के बराबर। फिर उल्टा चलो, इस तरफ को चलो, मतलब जगह बदलते जाओ इन सब की। 1 के बाद वर्गमूल 3/2 था, तो आप भी यहाँ पे वर्गमूल 3/2 लिखेंगे। फिर 1/2 ये तो इसी जगह पे रहता है, ये जगह नहीं बदलता। फिर 1/2 दूसरे नंबर पे था, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। 1/2 दूसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे आ जाएगा। 0 पहले नंबर पे था, आखिरी नंबर पे चला जाएगा। तो हो गया, साइन थीटा की मदद से कॉस थीटा निकल गया। बताओ कॉस थीटा निकालने में किसी को कोई दिक्कत? समझ ना आए कोई चीज तो पूछ लो ना खुद से ही, अपने आप पूछ लेना भाई। ठीक है, चलो तो अभी निकालते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे हम टेंजेंट थीटा को साइन और कॉस के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बताओ? साइन बटे कॉस थीटा। बस, तो उसी का इस्तेमाल करके टेंजेंट थीटा निकल जाएगा। आपको साइन की वैल्यू पता है, आपको कॉस की वैल्यू पता है, यहां से आपको टेंजेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस अब टेंजेंट थीटा हम निकालेंगे, जो कि आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंजेंट थीटा लिख दिया यहां पर। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेंजेंट होता है साइन बटे में कॉस। टी मतलब टेंजेंट, साइन बटे में कॉस। साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है और कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो टेंजेंट होगा 0/1, क्योंकि साइन 0 कॉस 1, टेंजेंट होगा 0/1। और ये कितने के बराबर आ जाएगा बताओ? 0। तो टेंजेंट थीटा कितने के बराबर आया? टेंजेंट 0 डिग्री कितने के बराबर आया? 0 के ही बराबर। आगे चलते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री निकालते हैं। टेंजेंट 30 निकालने के लिए साइन 30 की वैल्यू लिखो 1/2। ठीक है, और उसके भी बटे में लिख दो
cos 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 1/√3। ठीक है, किसी का अभी भी माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ रखो। अगर आप कुछ बोलते तभी ऑन रखना है ना, नहीं तो फिर आपकी आवाज मेरी आवाज टकराएगी और बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसको अगर मैं कोने में लिखूं तो 1/2 है किसका? साइन 30 डिग्री का। वर्गमूल 3/2 है किसका? कॉस 30 डिग्री का। इस 2 से इस 2 को काट दिया तो हमारे पास फाइनल जो उत्तर आया वो आया 1/2। तो इसको थोड़ा और जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, 0 आया, रिपीट फिर आया करना। 1/2। किसको? 30 डिग्री वाले को। यस मैम। ठीक है, देखो टेंजेंट 30 निकालना है। टेंजेंट बोलता है कि साइन बटा कॉस मैं हूं, साइन बटा कॉस हूं मैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर। और कॉस 30 डिग्री कितने के बराबर है? वर्गमूल 3/2 के बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो भिन्न होते हैं ऊपर नीचे, जैसे कि ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, तो क्या होता है, पहले और तीसरे की जोड़ी बनती है, मतलब पहला तीसरे से कटता है और दूसरा चौथे से। 4 चीजें हैं ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। तो जो पहली चीज है वो दूसरे को, तीसरे को काटेगी, जो दूसरी चीज है वो चौथे को काटेगी। तो हमने क्या किया, इस 2 से ये 2 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया? ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया वर्गमूल 3। तो हमारे पास आ गया 1/√3। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अगला करते हैं अब। साइन 45 डिग्री 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 है, तो टेंजेंट 45 कितने के बराबर हुआ? 1 के। 1 के, क्योंकि देखो साइन थीटा भी 1/√2, कॉस थीटा भी 1/√2। 1 से 1 कट गया, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, हमारे पास उत्तर में बच गया 1। ठीक है, अगला आप करके बताओ। चलो ये मैं आपको करने को देती हूँ, वैल्यू लिख लेती हूँ। साइन 30 वर्गमूल 3/2, कॉस 60, साइन 60 और कॉस 60 1/2, तो क्या आएगा? 3 √3। वर्गमूल 3/1। हाँ, अब बटे में 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कुछ फर्क तो √3। पड़ता नहीं। तो आप इसको, हाँ तो आप इसको सिर्फ वर्गमूल 3 भी लिख सकते हो। चलो आखिरी वाला बताओ। साइन 90 डिग्री अपरिभाषित। 1 के बराबर और कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर। मैम अपरिभाषित। परिभाषित का मतलब क्या होता है? हाँ वही मैं बता रही हूँ। 1/0 जो है वो अपरिभाषित है। इसका मतलब है कि भाई ये जो संख्या है ये परिभाषित ही नहीं है, ये संख्या है कि नहीं है या क्या है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बता पाया, कोई इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो हम कहते हैं कि ये चीज जो है ये अपरिभाषित है, क्योंकि इसकी परिभाषा कहीं नहीं है कि अगर किसी संख्या के बटे में चला जाता है 0 तो उस संख्या को हम परिभाषित नहीं कर पाते। अगर तो होता इसका उल्टा, जैसे कि 0/1, तो हमें पता है अगर 1 किसी के बटे में है, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको लिख देते 0। लेकिन अगर 0 किसी के बटे में चला जाए तो ये मान्य नहीं होता, इसको हम कुछ भी नहीं मानते, ये हमारे लिए एक अपरिभाषित चीज है। ठीक है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये है क्या, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फिर अपरिभाषित। तो अगर आपने बस इतनी सी मैम अगर चीज इसकी याद रखनी वैल्यू है, दे दे तो? इसकी वैल्यू निकली नहीं ना, इसकी वैल्यू तो नहीं निकलती, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते ना, इसका सोल्यूशन ही कुछ नहीं है, इसलिए तो इसको हमने अपरिभाषित कह दिया। और ये इन्फिनिटी नहीं है, कुछ बच्चे इसको कहते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नहीं, गलत है। ये परिभाषित ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक, इसकी कोई वैल्यू, इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ मैम थोड़ा अगर ये सा क्या पेपर है में आया अपरिभाषित? तो? अरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी, क्या मतलब पेपर में क्या आएगा, अपरिभाषित क्या होता है ऐसा? मतलब कैसा क्वेश्चन आप सोच रहे हो पेपर में आ सकता है? इसकी वैल्यू दे दे टेंजेंट 90। नहीं, टेंजेंट 90 की वैल्यू आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं देखी है। हाँ एमसीक्यू में आ सकता है जरूर कि टेंजेंट 90 डिग्री पे कितना होता है, तो आप कहोगे अपरिभाषित। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, अदरवाइज ऐसे किसी बड़े क्वेश्चन में डालने हो तो नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गई अपरिभाषित।
तो ये हमने निकाल दिया टेंजेंट थीटा भी, जिसको निकालने के लिए कुछ नहीं, बस आपको भाग आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया काटना वो आपको आना चाहिए, तो आप टेंजेंट की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, साइन की वैल्यू निकाली हमने अपनी ट्रिक से, जो मैंने आपको सिखाई 1 2 0 1 2 3 4 वाली। उसके बाद हमने कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू जो थी उसकी जगह को बदल दिया, और टेंजेंट थीटा निकालने के लिए हमने साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस हम करते गए। ठीक है, तो अभी इसको फटाफट से नोट कर लो जिसने भी नोट नहीं किया, स्पेशली टेंजेंट की वैल्यू को कि हमने कैसे निकाली है। फिर उसके बाद हम बाकी जो हमारी बचती हैं आइडेंटिटीज उनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली है साथ साथ में कॉपी पे लिख ली तो आप y लिख सकते हो, लेकिन जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। और बस इतनी सी बात याद रखनी है कि 0 के बटे में कोई आए तो चलेगा, लेकिन 0 किसी के बटे में नहीं जाना चाहिए। 0 के बटे में 1000 लिख दो, 0 के बटे में 500 लिख दो, चलेगा, 0 को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 0 अगर किसी के बटे में चला गया तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज अपरिभाषित है, इसको किसी ने आज तक परिभाषित ही नहीं किया कि ये है क्या। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो अपरिभाषित का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। चलो अब निकालते हैं हम, किसकी वैल्यू निकाले अब? साइन का उल्टा क्या होता है बताएगा कोई? साइन का कोसिकेंट। बिल्कुल, कोसाइन मत बोलना है, कुछ बच्चे कोसाइन बोल देते हैं। कोसिकेंट, तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? कोसिकेंट की। अब आप बोलोगे साइन का उल्टा, ठीक है, कॉस के लिए मत बोलना साइन का उल्टा, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस के लिए बोलना है कि साइन की जगह बदलो, क्या करो? साइन की जगह बदलो। लेकिन कोसिकेंट के लिए बोलेंगे कि साइन को उल्टा करो। कोसिकेंट के लिए हम बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू को क्या करो? उल्टा करो। ठीक है, तो चलिए फिर ओहो करते हैं इसको सॉल्व, कोसिकेंट को करो जरा उल्टा। कोसिकेंट, कोसिकेंट 0 डिग्री कितने के बराबर होगा? अपरिभाषित। ठीक है, उल्टा करने का मतलब जैसे मैंने लिखा है 4/5, तो मैं 4/5 को उल्टा कर दूंगी, जो नीचे है उसको ऊपर भेजूंगी, जो ऊपर है उसको नीचे, ये हो जाएगा 5/4। अगर मैं बोलूं 10/12 तो ये उल्टा हो जाएगा 12/10। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 7 को उल्टा करो, 7 को 7, 1/7। क्या होगा? ठीक है, 1/7, क्योंकि हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हर में 1 होता है। अगर 7/1 है तो 1/7 बन जाएगा। मैं बोलूं 5 को उल्टा करो तो क्या होगा? 1/5। 1/5। अगर मैं बोलूं 0 को उल्टा करो तो क्या होगा? 1/0। 1/0, तो आ गया ना 0 हर में। और अगर 0 हर में आता है तो हम कहते हैं ये चीज परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है। तो इसलिए कोसिकेंट जो आपका है 0 डिग्री, ये कैसा हो गया? ये अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कोसिकेंट 30 डिग्री की। तो करो साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। तो कोसिकेंट 30 कितना होगा? 1/2 का उल्टा करो, 2/1। 2/1। और 2/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2। 2। तो आ गया 2 के बराबर। वैसे ही कोसिकेंट 45 डिग्री बताओ, साइन 45 है √2। ठीक है, 1/√2 था, उसका उल्टा किया √2/1, जिसको हम सिर्फ √2 लिख सकते हैं। चलिए आगे बताओ। कोसिकेंट 60 2/√3। √3, बिल्कुल 2/√3। और आखिरी बताओ। 1। 1। बिल्कुल, क्योंकि 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 ही आएगा ना, वो तो 1 ही होता है, तो इसलिए आ गया यहाँ पर 1। इसको बोलेंगे उल्टा करना। ठीक है, जब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो बोलेंगे जगह बदलो, लेकिन जब कोसिकेंट निकालना है तो बोलेंगे साइन को उल्टा करो। साइन का उल्टा कोसिकेंट, निकल गया। अब बात करते हैं कॉस की। क्या होता है कॉस का उल्टा? सीकेंट। तो अब हम सीकेंट निकालते हैं। ये टेबल साथ साथ में बनाते जाओ, क्योंकि तभी आप इसको सीख पाओगे। साथ साथ में सीखते जाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रह जाओगे कि उल्टा कैसे करते हैं, जगह कैसे बदलते हैं, साइन बटा कॉस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीकेंट की। सीकेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, कॉस को उल्टा करेंगे। कॉस 1 के बराबर है 0 डिग्री पे, तो सीकेंट कितने के बराबर होगा?
करो उल्टा, 1 का उल्टा। 1 1 सेकेंड 30 डिग्री, ये है cos 30। 2/√3। ठीक है, 2/√3। ये है cos 45, √2। तो सेकेंड 45 होगा √2। ये है cos 60 डिग्री, 2 2। तो ये हो गया 2। और ये है 0। अपरिभाषित। नॉट अब अगर आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखो ना, एक और चीज ध्यान से देखो, तो सिकेंट निकालने के लिए हम कॉसिकेंट की जगह भी बदल सकते हैं। देखा आपने, इस चीज को नोटिस किया? यस मैम। जैसे हमने कॉस निकालने के लिए साइन की जगह बदली थी, वैसे ही सिकेंट निकालने के लिए कॉसिकेंट की जगह बदली। एक आखिर में था, पहले नंबर पे पहुंच गया, चौथे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे पहुंच गया, ये तीसरे पे है, तीसरे पे ही रहा, ये दूसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे पहुंच गया, ये पहले नंबर पे था, आखिरी नंबर पे पहुंच गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कि कॉसिकेंट निकाल दिया तो सिकेंट निकालने के लिए इनकी भी जगह बदल सकते हो, बदलना चाहो तो। ठीक है, अब निकालते हैं आखिरी, जिसका नाम है कॉट, क्योंकि वो होता है टेंजेंट का उल्टा। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपके पास अगर तैयार हो, अगर आप इसको एग्जाम में बना पाओ, तो आपकी ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए कोशिश करना कि ये टेबल आप बनाना सीख लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोटेंजेंट की, तो बस टेंजेंट को उल्टा करते जाओ। टेंजेंट 0 है 0, तो कॉट 0 कितना होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित, Right. नॉट डिफाइंड। और उसके बाद बताओ, टेंजेंट 30 √3। डिग्री का वर्गमूल 3, √3। 3 टेंजेंट 45 1 है, 1। कॉट 45 भी 1 होगा। टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 है, 1/√3। 3 1/√3। और टेंजेंट का Zero. 90 डिग्री है अपरिभाषित, 0। 0। कैसे आया 0, वो भी देख लो। 0 कैसे आया? क्योंकि हमें पता है अपरिभाषित हम किसको बोल रहे हैं बार बार, जब 1/0 आ रहा है, इसको हम बार बार अपरिभाषित बोल रहे हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा? 0 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। इसलिए अपरिभाषित का उल्टा जब हमने किया तो हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टेबल, कैसे हमने बनाया वो आपने देख लिया। अभी अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, पर इसमें वो नहीं दिख रहा, 30 डिग्री 90 डिग्री, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। लो, इसको आप अब ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। और इसमें आप चाहो तो स्टेप भी लिख सकते हो कि साइन थीटा कैसे निकलेगा। साइन थीटा तो निकलेगा हमारी ट्रिक से, साइन थीटा यहाँ पे लिख लेती हूँ फटाफट, ताकि फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। साइन थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया? 0 1 2 3 4 लिखा, बटे में 4 4 लगाते गए। ठीक है, बटे में 4 4 लगाते गए और साथ में करते गए इसका वर्गमूल। और सॉल्व करने पर हमें साइन थीटा की सारी जो वैल्यूज, मतलब जितनी हमें चाहिए, जितनी 10th क्लास के लिए जरूरी है, वो सारी मिल गई, है ना। उसके बाद साइन थीटा निकालने के बाद कॉस थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया? साइन थीटा की जगह को बदला। साइन थीटा की, या साइन थीटा के कोण लिख लो, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। साइन थीटा के कोणों की जगह बदली। कोणों के मान लिख लो, नहीं तो फिर आप सोचोगे कोण ही बदल दिया, 60 इधर कर दिया। कोणों के मानों की जगह बदली। ठीक है, उससे हमारा कॉस थीटा निकल गया। फिर बात करते हैं टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया? साइन थीटा बटा कॉस थीटा किया हर कोण के लिए। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किया हर कोण के लिए। क्योंकि कल मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगी, कल क्या अभी भी करेंगे क्वेश्चन हम, टाइम है हमारे पास अभी 4 मिनट। तो फिर उसके बाद कॉसिकेंट थीटा के लिए हमने क्या किया? कॉसिकेंट थीटा के लिए साइन थीटा को उल्टा किया।
ठीक है। और कॉस थीटा, कॉस नहीं सेकेंड थीटा के लिए मैंने आपको बताया, सेकेंड थीटा के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो कॉस थीटा को उल्टा करो, या फिर क्या करो बताओ, दूसरा क्या तरीका बताया था, या कॉस को उल्टा कर देंगे। कॉस नहीं, कॉस को तो उल्टा कर दिया, और क्या बताया था, कॉसिकेंट थीटा के कोणों की जगह बदलो। इनमें से कोई एक करना है आपने, कोई एक, मैम मानो हाँ जगह बदलो। और आखिरी में आ गया टेंजेंट, टेंजेंट नहीं सॉरी कोटेंजेंट। तो कॉट थीटा निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है, मतलब है वैसे तो कि आप कॉसिकेंट क्या या फिर कॉस बटा साइन कर सकते हो, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो टेंजेंट थीटा को उल्टा। चलो इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पेपर से ही करेंगे, क्वेश्चन पेपर जो आपका है फाइनल पेपर उसी से करेंगे, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फटाफट से वाई टाइप कर सकते हो आप। ठीक है, जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया कोई बात नहीं, बाद में आप फिर से कह देना, अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, चलो भाई आपको बोला है 3 साइन 30 डिग्री। देखो टेबल आप सभी के पास है, अभी मैं नहीं बोलूंगी कि बिना देखे बताओ, बिल्कुल टेबल देख के बताओ। 3 गुणा साइन 30 डिग्री माइनस 4 गुणा साइन की घात 3 30 डिग्री, इसका आपने मान ज्ञात करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, बताओ जरा साइन 30। 1/2। 1/2। ठीक है, तो 3 क्या कर रहा है, साइन 30 से गुणा कर रहा है, मतलब 3 गुणा कर रहा है 1/2 से, माइनस का निशान 4 गुणा कर रहा है इसके घन से, क्योंकि देखो घात में 3 है ना, तो हम लिखेंगे 1/2 और इसके सिर पे घात में 3, ठीक है। अब 3 और 2 तो कट नहीं सकते, तो इसको गुणा करके 3/2 ही लिखना पड़ेगा, माइनस का निशान यहाँ पे आ गया 4 गुणा 1 में 3 बार गुणा करेंगे ऐसे, 1 गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि घात में 3 है, और 2 में भी 3 बार 2 को गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ गया 3/2 माइनस का निशान 4। अच्छा ये कितना आया बताओ जरा गुणा करके, मैम इसका आंसर बी है, साइन 90 डिग्री। अरे पहले मैम ये इसका बताओ, आंसर चलो बात है, इसको गुणा करके कितना आया 8। 8। 8, 1/8, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर आ गया 3/2 माइनस का निशान 1/2, इनको माइनस करना है, हर पहले से एक बराबर थे तो हरों को एक बार लिखेंगे, अंशों को लिख देंगे 3 - 1, 3 में से 1 गए तब भी 2, और बट्टे में भी 2 ही था, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1। लेकिन देखो तो ऑप्शन में तो 1 लिखा ही नहीं है, ऑप्शन में तो 1 लिखा ही नहीं है, ऑप्शन में लिखा है साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से बच्चे इनमें से कोई नहीं करके आ जाते, पर ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा Sin टेबल 90 याद रखो, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो बिल्कुल आपने ध्यान से करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है या स्क्रीनशॉट फिर से लेना है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई चीज फिर से समझनी है तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है, और इसकी प्रैक्टिस करना सभी।